हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बजाज फिनसर्व के बारे में। बजाज फिनसर्व में एक बहुत ही बढ़िया पैटर्न्स बने हुए हैं और एक लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही अच्छा एक कैंडल स्टिक पैटर्न भी बन रहा है और ज़बरदस्त लग रहा है बजाज फिनसर्व चार्ट्स पर। इसी के तर्ज पर हमने पहले भी बात की है। इनफैक्ट आपको साइबर टेक सॉफ्टवेयर पे हमने बात की, यूपीएल पे हमने बात की और इनफैक्ट अभी हाल फिलहाल में ही आज ही के दिन मैंने जो वीडियो बना के आपको स्ट्राइड्स के बारे में बताया, स्ट्राइड्स भी बहुत बेहतरीन लग रहे हैं। तो सारे ही चार्ट पैटर्न्स पे हम चर्चा करते हैं इस चैनल पर, और जहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी इमर्ज होती है वहाँ पर हम ज़रूर डिस्कस करते हैं, चाहे वो कोई सा भी स्टॉक हो। इंडस्ट्री वाइज अगर आपको पता ही है, इंडस्ट्री वाइज हम काफ़ी बुलिश हैं आईटी पर और फार्मा पर। स्ट्राइड्स मैंने बताया, ल्यूपिन मैंने आपको बताया, इससे पहले भी हमने औरोबिंदो फार्मा बात की थी, हमने रोज़ारी बायोटेक पर भी बात की थी और काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स पे बात की थी जहाँ पर कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ इमर्ज हो रही हैं। इसी के तर्ज पर आईटी में हमने एम्फेसिस पे बात की थी, साइबर टेक पे बात की, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, ये सारे ही स्टॉक्स हमने काफ़ी डिटेल में चर्चा की हुई है इसी चैनल पर। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है तो क्विकली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, सो दैट जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। बजाज फिनसर्व के बारे में बात कर लेते हैं। बजाज फिनसर्व में एक जो लेवल था जो बहुत टाइम से थोड़ा हर्डल की तरह काम कर रहा था, वो था 1770 के आस 1740 के आसपास। तो 1740 जो था ये काफ़ी टाइम से इसमें हर्डल की तरह काम कर रहा था। देखिए कितनी बार यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह काम किया है और अब जाके इसने काफ़ी सिग्निफिकेंटली इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। तो 1740 का जो लेवल है ये काफ़ी इनफैक्ट दिसंबर 2023 से लेके और अभी ऑलमोस्ट एक साल होने को है। तो एक साल का जो ये रेजिस्टेंस था वो ये पार नहीं कर पा रहा था। तो और अब जाके इसने काफ़ी अच्छी ग्रीन कैंडल से इसको क्रॉस किया है। आप ये देख सकते हैं वॉल्यूम्स भी पिकअप हो रही हैं, ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं लगातार और वॉल्यूम्स भी पिकअप होना अच्छी चीज़ है। तो अब जो है अगर आपके पास पोजीशन है तो 1740 के आसपास का स्टॉप लॉस ज़रूर लगा के रखेगा, क्योंकि 20 डे में आप काफ़ी पीछे छूट चुका है और 20 डे में आप रह गया है 1647 रुपीज़ पर, या फिर 1650 मान लीजिए आप। तो 1650 से लेके अब ऑलमोस्ट 140 रुपए की रैली ऊपर हो चुकी है। तो अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो कायदे का स्टॉप लॉस होगा 1740। 1740 भी निकल जाता है तो 1700 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा, जो कि एक काम का स्टॉप लॉस है। 1700, 1750, 15 ये एक स्टॉप लॉस की तरह भी काम कर सकता है। तो ये डेली का चार्ट है, ध्यान रखिएगा। डेली के चार्ट पर अगर आप आरएसआई भी देखते हैं तो 77 का आरएसआई है, तो वहाँ पर भी काफ़ी तेज़ मोमेंटम है। बट ये अभी 1793 का हाई लगाकर नीचे आया है। तो ये 1793 के जैसे ऊपर चलना शुरू होगा आपको नेक्स्ट लेग ऑफ रैली देखने को मिलेगी। बट अभी के लिए क्या करें, अगर आपके इस पोजीशन है तो फिर इसमें बिल्कुल बने रहिएगा। और टारगेट क्या होंगे देखने के लिए, टारगेट आपको हो सकता है कहाँ तक देखने को मिल सकते हैं, तो 2060 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। 2050 याद रखने के लिए सही लेवल है, तो 2050 का लेवल आपको इसमें देखने को मिल सकता है। ये ध्यान रखिएगा। डेली के चार्ट पर हम बात करें तो बहुत जल्दी ही ये देखने को मिल सकता है। हालांकि मैं ये नहीं बोलूँगा कि सितंबर में देखने को मिल सकता है या नहीं, बट हाँ चार्ट पैटर्न बढ़िया लग रहे हैं और इसमें लग रहा है कि अभी इसमें आज अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। तो 2050 का पहला टारगेट, स्टॉप लॉस मैंने जैसे बताया 1740 का पहले स्टॉप लॉस, और 1740 भी अगर ये निकाल दे तो फिर 1700 का स्टॉप लॉस तो बिल्कुल कायदे का है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। 1700 निकल जाए तो एक बार के लिए निकल जाएगा, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है। जब फिर से ब्रेकआउट आएगा फिर से हम इसमें एंट्री मारेंगे। तो ये डेली के चार्ट पे तो चार्ट पैटर्न बढ़िया है और काफ़ी लंबा कंसोलिडेशन हुआ है, ऑलमोस्ट एक साल का कंसोलिडेशन इसमें हुआ है और परेशान किया है इसने ज़रूर इन्वेस्टर्स को। बट अब जाके इसमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो ये डेली का चार्ट है। एक बार इसको वीकली के चार्ट पर भी देख लेते हैं, वीकली के चार्ट पर कैसा प्लेस है। तो वीकली के चार्ट पर भी आपको दिखेगा कि इसमें जो है ये लेवल के बाद अब नेक्स्ट पड़ाव क्या देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट पड़ाव देखने को मिल रहा है 1810 के आसपास, 1810 या फिर 1840। सो 1810 से 1840 के बीच का जो हर्डल है ये भी एक हर्डल है, जो कि कितना पुराना हर्डल है ये अगर आप देखते हैं तो 2022 सितंबर का हर्डल है। तो 2 साल हो गए हैं इस लेवल को इसने क्रॉस नहीं किया है कभी भी। 2 साल से ये 1820 से 1840 की जो ये एक एक रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस अगर ये पार कर जाता है तो फिर इसमें अच्छी चाल देखने को मिल सकती है। और उसके बाद फिर एक और लास्ट जो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा वो करेगा 1930 1940 के आसपास।
तो ये लेवल्स हो जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, जैसे मैंने बताया 1820 से 1840, और उसके बाद 1920-30 के आसपास का एक लेवल है, वो एक लेवल ध्यान रखिएगा। ये कुछ लेवल्स हैं, और फिर 2050 तो आपके बिल्कुल अल्टीमेट टारगेट्स हैं ही, जो कि 2050 पे आपको टारगेट्स देखने को मिल रहे हैं। बट इससे भी बड़े टारगेट निकल के आ रहे हैं। अगर हम थोड़ी सी देर में अभी मंथली के चार्ट पर बात करेंगे, वहाँ पर और भी अच्छे लेवल्स निकल के आ रहे हैं। इसमें स्टॉप लॉस तो आपको देखिए 20 वीक एक्सपोनेंशियल भी 1614 रुपये रह गया है, 1614 या 1615 वहाँ पर रह गया है, तो काफ़ी दूर है। बट इसलिए मैंने आपको बताया 1740 के आसपास का एक स्टॉप लॉस, कायदे का स्टॉप लॉस होगा। 1740 के निकल भी जाता है तो मैंने आपको एक और स्टॉप लॉस बताया है जो कि 1700 का है। 1700 तक के स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल बने रह सकते हैं। ये वीकली का चार्ट है। वीकली के चार्ट पर आरएसआई देखते हो तो 65 का आरएसआई है। तो बजाज फिनसर्व में वीकली का चार्ट भी बहुत बेहतरीन लग रहा है, और बहुत ही बढ़िया चार्ट पैटर्न्स बने हुए हैं वीकली में भी। डिस्क्लेमर की तरह ध्यान रखिएगा, मेरी अभी इसमें कोई पोजीशन नहीं है। हो सकता है मैं पोजीशन बनाऊं, तो जो भी आप डिसीजन लीजिए अपने फाइनेंशियल एडवाइस से डिस्कस करके ही लीजिएगा। हालांकि जब भी मैं कोई पोजीशन लेता हूं या जो भी कुछ करता हूं, मैं आपको सभी को डिस्क्लेमर ज़रूर देता हूं, या फिर मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन ज़रूर देता हूं कहाँ पर मैंने पोजीशन बनाई है, कहाँ पर नहीं। तो वो सब चीज़ें मैं आप सबको ज़रूर शेयर करता हूँ। मैंने आपको बताया था पॉलिसी बाज़ार में मैं थोड़ा थोड़ा करके निबलिंग कर रहा हूँ, एक्यूमुलेट कर रहा हूँ स्टॉक को, तो वो मैं आपको सबको पता ही है, जो मुझसे पुराने जुड़े हुए हैं आपको सबको पता है कि मैं पॉलिसी बाज़ार में एक्यूमुलेशन कर रहा हूँ। तो ये वीकली का चार्ट है। एक बार इसको मंथली के चार्ट पर देख लेते हैं, मंथली के चार्ट पर कैसा प्लेस है। तो मंथली के चार्ट पर आपको दिखेगा कि मंथली के चार्ट पर एक चार्ट पैटर्न है जो आप सबको, अगर मुझसे जुड़े ही हुए हैं तो आपको पता ही है कि वो क्या पैटर्न है। मैं आपके सामने ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, उसका भी ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है। तो ये मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन डाली है, एक और ट्रेंड लाइन मैं आपको यहाँ नीचे से भी डाल देता हूँ, और अगर आप देखते हैं तो इसका ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है। ब्रेकआउट कहाँ पर हुआ है? ब्रेकआउट ऑलमोस्ट हुआ है 1640 के आसपास। अभी चल रहा है 1780, तो 1640 के आसपास का ये ब्रेकआउट था। अब ये जो इसका लेवल देखने को मिलेगा, वो जो नेक्स्ट पड़ाव देखने को मिल सकता है, वो कहाँ तक देखने को मिल सकता है? तो इसका टारगेट निकल के आ रहा है ऑलमोस्ट 2800 तक का, क्योंकि ये जो आप देख सकते हैं ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बोला जाता है इसको। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है 1640 पर, और अब जो है इसका नेक्स्ट पड़ाव देखने को मिलेगा 2800 तक। तो 2800 का टारगेट के साथ बिल्कुल बने रह सकते हैं। और इसमें अगर आरएसआई भी देखते हैं मंथली के चार्ट पर, तो वो भी 62 पहुंच चुका है। तो तीनों ही टाइम फ्रेम पर 60 के ऊपर आरएसआई है, और तीनों ही टाइम फ्रेम पर कोई ना कोई ब्रेकआउट ज़रूर आ चुका है। तो टारगेट्स मैंने जैसे बताया, बिल्कुल टारगेट्स का ध्यान रखिएगा, बट स्टॉप लॉसेस का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। और मैंने जैसे स्टॉप लॉस बताया 1700 या 1640, क्योंकि ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का जो ब्रेकआउट आया है वो 1640 के आसपास आया है, तो 1640 भी एक स्टॉप लॉस की तरह काम कर सकता है आपके लिए। तो 1740, 1700 एंड 1640, ये तीन स्टॉप लॉसेस हो जाते हैं, और टारगेट्स तो मैंने आपको सबको बता ही दिए हैं। आरएसआई भी बढ़िया लग रहा है। तो चार्ट पैटर्न्स अच्छे हैं बजाज फिनसर्व के, बिल्कुल अपने रडार पर रख सकते हैं। हालांकि मेरी पोजीशन नहीं है, बट फिर भी अपने फाइनेंशियल एडवाइस से ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा जो भी आप डिसीजन लीजिए। कोई भी रिकमेंडेशन नहीं होती मेरे चैनल पर, आप सभी को पता ही है, क्योंकि जो भी चार्ट पैटर्न्स बनते हैं हम उसी के हिसाब से पिक करते हैं कोई भी स्टॉक। तो ये मेरा व्यू हो जाता है बजाज फिनसर्व पर। अगर आपके पास पोजीशन है तो मुझे बिल्कुल बता सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया है, तो क्विकली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करके जाइएगा, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।